अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं ज़र इजाज़ी। नाज़रीन, ये एक मुसलमा हकीकत है कि हैं तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। आज मैं मुल्क के उस तबके की बात करना चाहता हूँ जिसका सारा दारोमदार उसकी अपनी मेहनत पर है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ रेडी लगाने वाले की, खांचा फरोश की, आम मज़दूर की, जो फल और सब्जियां बेचकर अपनी गुज़र औकात करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। हमारा ये मज़दूर तबका मुल्की मईशत और रोज़गार के मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ये लोग उन बुनियादी सहूलियात से महरूम होते हैं जो सहूलतें रवायती शोबाजात में काम करने वालों को हासिल होती हैं। नाज़रीन, इन रेडी लगाने वालों ने, खांचा फरोशों ने, फल फरोशों ने सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी फुटपाथों पर बैठते हैं और कभी सड़कों पर फिरते हैं, और मकसद ये होता है कि इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी का हासिल मुमकिन हो सके। ना ये बारिश से बच सकते हैं, ना धूप से बच सकते हैं। सर्दी और गर्मी से बेपरवाह, मेहनत और रिज़्क कमाने के लगन से सरशार ये रेडीबान, ये मज़दूर तबका जब अपने कारोबार का आगाज़ करता है तो अक्सर ये होता है कि इंतज़ामिया के अहलकार उन पे अरसा हयात तंग कर देते हैं, उन पे मजदूरी के औकात तंग कर देते हैं, उनको मजदूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं। और अगर ये कहा जाए कि इंतज़ामिया के अहलकार इन लोगों को अपने बुनियादी हकूक से महरूम करते नजर आते हैं तो शायद ये बेजाना होगा। जब मैं बतौर सहाफ़ी ये जुल्म देखता हूँ, ये रवश देखता हूँ, ये हालात देखता हूँ, तो मेरी ज़ुबान मज़दूरों के दुख, मसाइब और आलाम बयान करने से कासिर है। जब मैं ये देखता हूँ कि इस वतन अजीज़ में रेडीबानों, मज़दूरों का, ठेला लगाने वालों का इस्तेहसाल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इन तमाम तर ख़तरनाक हालात में काम करने पर मजबूर हैं। जब सरकारी मशीनरी हरकत में आती है, जिनका मौक़िफ़ ये होता है कि ये लोग तजावुज़ात करते हैं, ये ट्रैफिक के मामूल को रोकने का बाइस बनते हैं, ये आम लोगों को अजियत देने का बाइस बनते हैं, तो मैं उनसे बड़े एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि जब ये काम का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त इन्हें काम की इजाजत कौन देता है? जब वो सड़कों पे पहले दिन आते हैं तो उनकी हौसला अफजाई कौन करता है? जब वो आकर अपने इन्हीं अहलकार भाइयों को नजराने पेश करते हैं उस वक्त हालात मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? आखिर इसका जवाब कौन देगा? जब हम ये देखते हैं कि इंतजामिया के अहलकार आम मजदूर की रेडी उठाकर सामान फेंक देते हैं, सामान तल्फ कर देते हैं, रेडी अपने कब्जे में लेकर और बाकी सामान अपने कब्जे में लेकर जखीरा कर दिया जाता है, और यहाँ तक भी होता है कि वही जो रेडियां हैं वो अहलकार अपने मिडल मैन के जरिए ओने पोने दामों फरोख्त करते हैं। इस तरह ये मजदूर के हकूक पे एक और तरह का डाका है कि उसका जो साजो सामान है उससे ही महरूम कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात उसका जो सामान है या तो उसको तल्फ कर दिया जाता है या अपने मफादात की खातिर, हमदर्दियां लेने की खातिर बाज़ महकमों में भेज दिया जाता है और उनसे अपने मफाद हासिल किए जाते हैं। आखिर क्यों? तो फिर रेडीबान ये सवाल करता है कि क्या तुमने जो मेरा सामान किसी और महकमे को दिया था मेरी इजाजत के बगैर, क्या वो हलाल था या हराम था? और जो सामान वसूल करने वाले हैं उनको भी ये पता नहीं होता, या वो भी ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करते कि भाई ये जो माल आ रहा है ये हलाल का है, ये हराम का है, ये कहाँ से आया है? ना लेने वाले को पता, ना देने वाले को पता, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम। इस तमाम तर सूरत हाल में अरबाब इख्तियार का अपनी आंखें बंद रखना उनके किरदार पर एक सवालिया निशान है, उनकी जिम्मेदारी पर एक सवालिया निशान है। क्या वो वाकई इन हालात से ला इल्म होते हैं? क्या वाकई उन्हें इन हालात का पता नहीं होता कि क्या हो रहा है? इन सवालात का जवाब आखिर कौन देगा? रेडी लगाने वाला, खांचा फरोश, ये ऐसा तबका है कि अगर एक दिन वो मेहनत ना करे, अगर एक दिन वो काम पे ना जाए तो उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाता है। उनके पास तो कोई जखीरा नहीं होता, उनके पास तो कोई पैसा नहीं होता, उनकी तो कुल जमा पूंजी वो एक दिन की कमाई होती है। कभी आपने ये सोचा कि एक दिन जब उनकी मेहनत नहीं होगी, जब उनका काम नहीं होगा तो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? और खुदा न खास्ता अगर उनके घर में कोई हादसा या कोई बीमारी की कैफियत हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे? किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे? किससे अपील करेंगे? किससे रहम की भीख मांगेंगे? किसको इल्तिजा करेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है? मैं बतौर सहाफ़ी तस्वीर का दूसरा रुख जरूर बयान करूंगा कि इंतजामिया के अहलकारों को सिर्फ यही शिकायत होती है कि ये जो रेडीबान हैं ये शाहराएं ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता रोक लिया जाता है, गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन हो जाता है, शहरियों का गुजरना महाल हो जाता है, शहरियों को अजियत होती है, शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ये बिल्कुल बजा है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन खांचा फरोशों की, इन रेडीबानों की कमाई की यार्ड में शाहराएं ब्लॉक हों, आवाम मुश्किलात से दो चार हों, लेकिन क्या इसका हल यही है कि रेडियां कब्जे में लेकर सामान जाया कर दिया जाए, सामान तल्फ कर दिया जाए और उन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने से महरूम कर दिया जाए? क्या इसका यही हल है? यहाँ ये बात बयान करनी बहुत जरूरी है कि हकूक व फराइज का चोली दामन का साथ है। अगर इंतजामिया के अहलकारों को अपने फराइज
کا پاس رکھنا ہوگا تو انہیں یہ جو مزدور طبقہ ہے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور مزدور طبقے کو بھی اپنے فرائض کا دھیان رکھنا ہوگا، اپنے فرائض کا پاس رکھنا ہوگا۔ جب یہ دونوں طبقے اپنے اپنے حقوق و فرائض کا پاس رکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ پھر مشکلات نہیں ہوں گی، پھر شکوے نہیں ہوں گے، پھر شکایتیں نہیں ہوں گی، پھر مسائل نہیں ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دونوں طبقات ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ یقیناً اگر انتظامیہ ایک قانون سازی کروا لے، کوئی ایسی پالیسی مرتب کر دی جائے کہ ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا جائے اور ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کر دیا جائے، آپ نے یہاں تک جانا ہے، اگر ان سب کو ریگولرائز کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ مخصوص انتظامی اہلکار یہ مسئلہ حل ہونے ہی نہیں دینا چاہتے تو شاید یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وطن عزیز میں عارضی منصوبہ بندیوں کا سہارا لیتے ہیں، مستقل حل پیش نہیں کیا جاتا، مستقل حل کے لیے ہم نے کبھی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی، غلط کاموں میں سہولت کاری کی جاتی ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے کلچر کو ختم کیا جائے۔ بعض اوقات یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے، خانچہ فروش اور ٹھیلے لگانے والے یہ چیخ چیخ کے پکارتے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ کے اہلکار مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو تب بیٹھنے دیا جائے گا جب تم منتھلی دو گے، جب تم دہاڑی دو گے، جب تم بھتہ دو گے، جب تم ہمارا خیال رکھو گے۔ آخر خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر خیال کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ لہٰذا دونوں اطراف سے اصلاح ضروری ہے، مزدور طبقے کی طرف سے بھی اور انتظامی مشینری کی طرف سے بھی۔ موجودہ معاشی حالات میں وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی پالیسیاں مرتب کی جائیں کہ جہاں یہ مزدور طبقہ، جہاں یہ محنت کش طبقہ، جہاں یہ ٹھیلے لگانے والے، جہاں یہ خانچہ فروش اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ اور آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ غریب کی آہیں سمیٹ کر ملک میں خوشحالی لانا ناممکن ہے۔ ناظرین، آج کا میرا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔